और आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? ओके, वेरी गुड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शंस के बारे में। इंटरजेक्शंस का हिंदी मीन भी सेम टू सेम वही होता है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। इसे हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी और इंटरजेक्शन दोनों सेम है, एक जैसे होते हैं। अब जब सेम है, एक जैसे होते हैं, तो फिर मैं इनको अलग से मुझे क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता जाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि जब आप इसको पूरा देखेंगे और इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो 100% आपके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं इंटरजेक्शंस के बारे में। और अगर इंटरजेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कोई भी कंपटीशन पेपर में, तो आपको उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने ओवरऑल इस चैप्टर में 90% ऐसे कंटेंट को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई कंटेंट छूट जाता है तो उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। और हम ट्राई करेंगे कि अगले पार्ट में हम सारे के सारे कंटेंट को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बारे में, यानी कि पहचान, सॉरी, उसकी परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले आप इसको हिंदी के अकॉर्डिंग देखिए। किसी भी वाक्य में अगर अचानक हमारे मन और विचारों में कोई भावनाएं पैदा होती है, जो कि हमने एक्सक्लेमेटरी में पढ़ी थी, सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे होगा। यानी कि अगर मान लीजिए तीव्र भावना, गुस्सा जाहिर करना, हैरानी जाहिर करना, या किसी को शाबाशी देना, या बहुत ज़्यादा खुश होना, या आश्चर्यचकित महसूस करना, प्रसन्नता जाहिर करना, या किसी बात पे दुख व्यक्त करना, है ना? तो ये सारी चीजें हमने कल अच्छी तरह से पढ़ी थी एक्सक्लेमेटरी में, और वो भी और वैसा ही आज हमें पढ़ना है। ठीक है, इंटरजेक्शन के अंडर में। और पीछे क्या होगा, इनके पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, जैसा हमने कल पढ़ा था वही प्रोसेस है। पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। और जिस वाक्य में ऐसी फीलिंग्स आती हो, ऐसे विचार आते हो, तो ऐसे वाक्यों को हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि कितनी दुख की बात है, कैसा जाहिल इंसान है। ठीक है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी है और इंटरजेक्शंस भी है। अगर ये एक्सक्लेमेटरी है तो क्यों है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। अगर ये सेंटेंस इंटरजेक्शंस है तो क्यों है, उसके बारे में यहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कितनी दुख की बात है, कैसा जाहिल इंसान है, ये सेंटेंस आपके 100% इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेटरी है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में हम अचानक हमारे मन और भाव में जो हमारी विचार धारणा पैदा हो रही है, हमारे जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे मन में जो भी बात आ रही है, उसको हम अचानक प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी और इंटरजेक्शन से रिलेटेड होगी। ठीक है, आगे देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ए इमोशंस। ठीक है, कोई भी ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें सडनली हमारे माइंड से कोई फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेस होता है, और उसमें हम जैसे कि हैप्पीनेस, सोरो, सैडनेस, सरप्राइज, वंडर, अप्रूवल, ब्रेवो, अप्लोस, इंजॉय, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा, ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस हम अगर सडनली हमारे माइंड में एक्सप्रेस करते हैं और उसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरजेक्शंस कह सकते हैं। आप इन्हें एक्सक्लेमेटरी भी कह सकते हैं और इंटरजेक्शन भी कह सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैं आगे आपको डिटेल से समझाऊंगा कि इंटरजेक्शन होगा तो क्यों होगा, हमें इसको अलग क्यों बनाना पड़ा, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, हाउ ट्रेजिक एंड व्हाट अ शॉट। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर दी गई फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं। जैसे हाउ ट्रेजिक यानी दुख आ रहा है, सोरो आ रहा है, सैडनेस शो हो रही है, तो हमने हाउ ट्रेजिक से इसको इंक्लूड कर दिया। इसी तरह से व्हाट अ शॉट, आपको इंजॉय हो रहा है या एक्साइटमेंट हो रहा है, तो उसके लिए आपने व्हाट अ शॉट इस सेंटेंस को यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको इसकी डेफिनेशन में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कब से आपके दिमाग में चल रही थी कि सर इंटरजेक्शंस आपको अलग से क्यों बनाना पड़ा, ये तो पूरा का पूरा ही एक्सक्लेमेटरी जैसा है सर, इसमें तो कहीं चेंज है ही नहीं। तो अब चेंज, अब पता चलेगा आपको कि इसमें चेंज है तो क्या चेंजेस है। ठीक है, देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरजेक्शन सेंटेंस।
ओके, हेडिंग हमने डाल दिए। देखिए, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जब इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की परिभाषा एक है तो फिर इन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जा रहा है? इसके कारण भी जानना जरूरी है। इसीलिए हम नीचे दिए गए सीट के द्वारा इन दोनों के अंतर को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि ऐसा यहां पे दिया गया है। ठीक है ना? तो हम शुरू से हम एक ही चीज पे बात कर रहे हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस है तो क्या है, हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी अब आपको मिलेगी। देखिए, पहले तो आप देखिए समानता क्या है इन दोनों में, इनमें इक्वलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इन दोनों की इक्वलिटी बताता हूं कि दोनों एक ही है, दोनों की पहचान, इनकी परिभाषा, इनका प्रयोग बिल्कुल समान है, सारी चीजों में इक्वलिटी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके पीछे, इन दोनों के पीछे, यानी एक्सक्लेमेटरी और इंटरजेक्शन, इन दोनों के पीछे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये तो होगी इनकी इक्वलिटी, है ना? लेकिन हमें पढ़ना है इसकी इनइक्वलिटी के बारे में, यानी कि असमानता क्या है, उसके बारे में हमारे को डिस्कस करना है। तो देखिए कि जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसको हम कंप्लीटली 99% विद ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल एक्नॉलेजमेंट्स के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि इसके लिए हमारे को ग्रामेटिकल एक्नॉलेजमेंट्स की जीरो रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। आगे देखिए दूसरा, जनरली एक्सक्लेमेटरी को व्हाट और हाउ से बनाया जाता है। अगर व्हाट और हाउ से बन रहा है तो ही वो एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन इंटरजेक्शंस को व्हाट और हाउ से भी बनाया जा सकता है और उसके बिना भी बनाया जा सकता है। यह इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं यहां आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा था उसका आपको आंसर मिल गया होगा कि सर आप इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हो, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं। देखिए, इक्वलिटी तो इनमें यह है कि दोनों की पहचान यानी रिकॉग्नाइज, इनके डेफिनेशन यानी परिभाषा, इनका यूजेस यानी कि प्रयोग, ये बिल्कुल सेम टू सेम है और दोनों के ही एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये तो इनकी इक्वलिटी हो गई, लेकिन अनइक्वलिटी क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी को हम विद ग्रामर पढ़ते हैं, टोटली ग्रामर के साथ पढ़ते हैं, जबकि इंटरजेक्शंस के लिए हमें ग्रामर की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस कि एक्सक्लेमेटरी को हम जब भी बनाएंगे तो हमें व्हाट और हाउ की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इंटरजेक्शंस को व्हाट और हाउ से भी बना सकते हैं और इसके बिना भी बना सकते हैं, यानी कि हम इसको अगर यूज नहीं करते तो भी इंटरजेक्शन का सेंटेंस हो सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि हमने यहां पे हाईलाइट नहीं किया है। वो ये है कि इंटरजेक्शन बहुत ही छोटे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी से भी छोटे होते हैं। एक्सक्लेमेटरी थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि हम इसमें ग्रामर यूज करते हैं, तो वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि एक लाइन की भी हो सकते हैं, हाफ लाइन की भी हो सकते हैं। लेकिन जो इंटरजेक्शन होते हैं वो 90% वन वर्ड में होते हैं, वन वर्ड में, यानी कि कमेंट की तरह, जो कि हमने प्रीसियस राइटिंग में आपको समझाया था कि कमेंट क्या होता है, यानी कि 1/5, यानी कि 5 वर्ड को एक वर्ड में लिखना। इसी तरह से इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी का भी 1 पार्ट होता है, 1/5 पैटर्न होता है। इसमें ओनली फॉर सिंगल वर्ड यूज करते हैं, हमारी सडनली फीलिंग और इमोशन को दिखाने के लिए। मान लीजिए आपके मन में, आपके विचार में अचानक कोई भावना आ जाती है, गुस्सा, दुख, चिंता, प्रसन्नता, उत्साह, कुछ भी आ जाए और उसको दिखाने के लिए आप सिर्फ 1 वर्ड यूज करें, सिंगल वर्ड यूज करें, तो उसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। याद रखिए, वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस ही है। और अगर उसी चीज को दिखाने के लिए अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलूं, विद ग्रामर बोलूं, तो मुझे उसके लिए एक्सक्लेमेटरी की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। यहां तक कोई आपके डाउट है? एनी क्वेश्चंस? ओके, आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इंटरजेक्शंस को कहां कहां यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी केसेस में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको एक्सप्रेशन ऑफ जॉय के तौर पे, यानी कि अगर हमें खुशी दिखानी हो, आनंद दिखाना हो, उसको व्यक्त करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो उसके लिए हम कौन से इंटरजेक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटरजेक्शन एक सिंगल वर्ड की तरह यूज किया जाता है। ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, ये वन वर्ड तो है, वन वर्ड की फॉर्मेट में होता है, दिखता तो बिल्कुल एक सिंगल वर्ड की तरह, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसके पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है,
तो अगर हमें हमारी खुशी दिखानी है तो उसके लिए हम कौन कौन से इंटरजेक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं? ध्यान रखिए, हम वर्ड नहीं बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस है, वर्ड्स नहीं है। हुर्रे, हा 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 हा, आहा, वाओ, थैंक्स अ लॉट, ग्रेट, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे सेंटेंस हैं जो हम जॉय के वक्त यानी कि आनंद के वक्त उसकी अनुभूति को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा खुश हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन दिए गए किसी भी अल्टरनेट या ऑप्शनल सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, एक्सप्रेस ऑफ ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब होता है शॉक या दुख। मान लीजिए आपको बहुत दुख है या शॉक है और आपको अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आप कौन सा इंटरजेक्शन सेंटेंस यूज करेंगे? तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, हमने सेलेक्टेड ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट किए। देखिए, अलास, आ, ओ, ओ नो, ओ माय गॉड, सो सॉरी यार, हाउ सैड, like sentence as an interjection we can use to express the grief. I think you understand better. ध्यान रखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, these are not a single words, these are a complete sentence. आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं अपने ग्रीफ को दिखाने के लिए। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, इट्स मीन आश्चर्य दिखाने के लिए, वंडर फीलिंग करने के लिए। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा हो और उसको आप किसी सेंटेंस यानी सिंगल वर्ड सेंटेंस से आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे ओह, व्हाट, स्ट्रेंज, अमेजिंग, इज इट, इज इट, फैंटास्टिक, वाओ, इज लाइक ए फीलिंग टू सरप्राइज। आप मान लीजिए कोई चीज को सरप्राइज के तौर पे देखते हैं तो ऐसे कंडीशन में दिए गए ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज एंड एडमायर, इट्स मीन अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी का बखान करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप कोई इंटरजेक्शन यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वेल डन एंड ग्रेट एंड ब्रेव, किसी की तारीफ करने के लिए। कामरेड भी बोल सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं, वेल डन, वाह, या मैंने वेल डन, यू डिजर्व दिस। तो इस कंडीशन में आप प्रेस और एडमायर के लिए इन सुटेबल इंटरजेक्शन को यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ एड्रेस। मान लीजिए कोई आपके पास या कोई आपसे दूर एक बंदा खड़ा है और आप उसको बुलाना चाहते हैं, उसको अब नाम उसका पता नहीं है आपको, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में आप एड्रेस करोगे, उसको संबोधित करोगे, तो कैसे बोलोगे? हे, हे गाइस, हे इज नॉट ए सिंगल वर्ड, इज ए कंप्लीट सेंटेंस। हेलो, हेलो इज लाइक ए कंप्लीट सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके। एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि कंटेम्प्ट का मतलब होता है आप किसी को अपमानित कर रहे हो, किसी को बेइज्जत कर रहे हो और ये सारी चीज बहुत ही तीव्र गति से हो रही है, अचानक हो रही है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं एज ए इंटरजेक्शन? तो यहां यूज करोगे फिस, तुस, टुट एंड पू। अब आप बोलोगे सर ऐसे सेंटेंस तो हमने कभी यूज ही नहीं किए, हम इंडिया में रहते हैं, हमने तो कभी ऐसे सेंटेंस नहीं सुने। तो मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ड्स हैं जो कि अब्रोड में यूज किए जाते हैं, यानी यूके, यूएसए, जो इंटरनेशनल कंट्रीज होती है जहां पे इंग्लिश को मोस्टली यूज किया जाता है, उस कंट्रीज में ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस नॉर्मल होते हैं, वहां इंटरजेक्शन तौर पे इनको यूज किया जाता है। इंडिया में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इंडिया में 90% रीजनल, नेशनल हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। तो हम जब भी किसी को अपमानित करते हैं तो ऐसे वर्ड हम यूज करते ही नहीं है, तो इसीलिए हमारे को थोड़े ये वर्ड स्ट्रेंज लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी है। जब भी आप कभी अब्रोड जाते हैं तो आप किसी फॉरेनर से बात करोगे, फॉरेनर अगर आपको इंसल्ट करता है तो वो ऐसे ही वर्ड यूज करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे देखिए, एक्सप्रेस ऑफ वेलकम, किसी का वेलकम करना हो, स्वागत करना हो, तो कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे? हेल ऑन वेलकम। हेल का मतलब भी स्वागत करना होता है, वेलकम का मतलब भी स्वागत,
स्वागत करना होता है, तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, ओके। इसी तरह से एक्सप्रेशन ऑफ डाउट, यानी कि कोई चीज के ऊपर आप सस्पेक्ट है, या मान लीजिए कोई सस्पेक्ट है और आप उस पर संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जो इंटरजेक्शन यूज करेंगे उसके लिए आएगा हम्प। हम्म लाइक नो यूज ऑफ एनी सिंगल वर्ड्स। कहने का मतलब हुआ मुंह से आवाज भी नहीं निकली, आवाज तो निकली, सॉरी, आवाज निकली मुंह से, लेकिन शब्द नहीं निकला, वाक्य नहीं निकला। हमने सिर्फ आवाज दिए और आवाज देते ही वो सेंटेंस बन गया। किस कैटेगरी का? एक्सप्रेस ऑफ डाउट। कोई चीज पे आपको डाउट है तो आप कई बार अपने मुंह के मिजाज से बता देते हैं। तो अगर आपके मुंह से मिजाज से अगर कोई वर्ड निकल रहा है जैसे और हम्प, तो ये वर्ड आपके डाउट को दिखाता है, आपके मन में कोई डाउट है, उसको ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए, एक्सप्रेस ऑफ रीप्रूफ। रीप्रूफ का मीन्स होता है किसी को फटकार लगाना या किसी की कंडेम यानी कि निंदा करना। उस कंडीशन के लिए हम जो वर्ड या जो सेंटेंस यूज करेंगे वो होगा नॉनसेंस, हिस, बिकॉन, इफाई। इस तरह के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं किसी को निंदा या किसी को फटकारने के लिए, ठीक है। इसी तरह से एक्सप्रेस ऑफ अटेंशन, यानी अगर आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना है तो उस कंडीशन में आप जो सेंटेंस यूज करेंगे ऐसे, ए लुक, लुक इज ए कंप्लीट सेंटेंस, इज नॉट ए सिंगल वर्ड। स्टडी, रेडी गो स्टडी। ए लिसन, ए लिसन, is like a voice of mouth that express the attention. Is that clear? For example, आप क्लास में हैं, प्रदीप सर आपको पढ़ा रहे हैं और प्रदीप सर को आप जानते हैं कि ही इज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, सो नो चांस, कोई गुंजाइश नहीं होती क्लास में बात करना तो पॉसिबल नहीं है। अब जब बच्चों को पता है कि बात नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन में अगर किसी जो आपके पास या कोई आपसे दूर है उसको इशारा करना हो या उसको मतलब अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप वर्ड क्या यूज करेंगे, ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई थिंक अंडरस्टैंड बेटर। इज दैट क्लियर? ताकि आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकलेगा, वाक्य नहीं निकलेगा, और अगला जो पर्सन है जो आपसे दूर है उसका आप माइंड भी उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ फेयरवेल। मान लीजिए किसी को विदाई देनी हो और उस कंडीशन में आप उसे कुछ कहना चाहते हैं, जो बंदा वहां से अपार्टिंग हो रहा है, डिपार्टिंग हो रहा है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं गुड बाय। इसे कंप्लीट सेंटेंस। एड्यू, एड्यू भी गुड बाय ही है, इसका सिमिलर वर्ड है, इसका सिनोम्स है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल एंड कंस्टेंट, यानी कि अगर आप कोई चीज के लिए अपनी परमिशन दे रहे हैं, अपनी अनुमति दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने मुंह से जो शब्द निकालते हैं या वाक्य निकालते हैं उसके लिए बोलते हैं श्योर, 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 नो प्रॉब्लम, सर्टेनली, डेफिनेटली, प्लीज, प्लीज। यहां अप्रूवल की बात चल रही है। यहां हम किसी से मान लीजिए रिक्वेस्ट करें, सर साइन कर दीजिए ना सर, प्लीज सर, प्लीज, प्लीज, तो इस प्लीज इज नॉट ए सिंगल वर्ड, इज ए कंप्लीट सेंटेंस एज ए इंटरजेक्शंस। इज दैट क्लियर? एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक्स एट द लास्ट। मान लीजिए कोई गलती हो गई, गलती होने पे आप जो सेंटेंस यूज करते हैं एज ए इंटरजेक्शन, वो कौन सा यूज करेंगे? ओ, ओ माय गॉड, नो 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 नो, सिट, इज लाइक अ वर्ड्स, is mostly commonly used during to interjections. So guys, यहां तक आपको 100% समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी में इंटरजेक्शन में क्या डिफरेंसेस है। मैं रिपीट कर देता हूं, इंटरजेक्शन इज लाइक ए कमेंट व्हेन वी पास 1 आउट ऑफ 5, यानी कि समराइजेशंस, प्रीसिज राइटिंग, किसकी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की।
Exclamatory sentence with grammar, fully grammar, totally grammar, lengthy sentence. Time for spoken now. The modern era required the spoken, the modern spoken, advanced spoken, and where we require the interjection sentence when where express or feeling and emotions as a suddenly. Then no required to any sentence to build up here. Why we require? No required. And if you want to perfect your language, then you must use interjections rather than exclamatory and during to speaking especially. Is that clear? ओके, थैंक्स अ लॉट। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरजेक्शंस के बारे में जो मोस्टली इंडिया में और अब्रोड में यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज किए जाते हैं। देखिए, हमने कोशिश पूरी की है कि हम सारे के सारे यूज करें, बट अगर कोई रह जाता है तो उसके लिए वेरी सॉरी। हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी इंटरजेक्शन से रिलेटेड वर्ड्स ये सेंटेंस है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बातचीत के दौरान अचानक सोचने के लिए रुकना। मान लीजिए आप कहीं बात कर रहे हैं और अचानक आप कुछ सोचने के लिए रुक जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो भी इंटरजेक्शन बन जाता है। कौन सा? उम, क्या सोच रहा था मैं, भूल गया। उम 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 इज ए कंप्लीट सेंटेंस अंडर इंटरजेक्शंस। इज इट क्लियर? मान लीजिए आपके शरीर में दर्द हो रहा है, भयानक दर्द हो रहा है, और उसको आपको एक्सप्रेस करना हो, आउ इज ए कंप्लीट इंटरजेक्शन सेंटेंस। इज दैट क्लियर? अपनी ही गलती पे अगर आपको वंडर फील हो रहा है, ओ माय, मैंने ये गलती कर दी, ओप्स 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 ओप्स, यानी कि अपनी गलती पे अगर आपको सरप्राइज फील होता है तो आप उप्स का यूज कर सकते हैं। बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दौरान अचानक आपको घबराहट हो जाती है, फ्राइटेंड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अ वर्ड निकलता है, क्योंकि जब अटकते हैं तो हमेशा मोस्टली अ की आवाज निकलती है, और तो रे साइलेंट होता है अ। इसी तरह से किसी गंदी चीज को जब महसूस करते हैं तो यू इज लाइक कंप्लीट सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड्स। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगर चाहे तो आप ईयू भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो यक भी यूज कर सकते हैं। देखिए, यक इज नॉट ए इंडियन इंग्लिश वर्ड्स इन सेंटेंस, इज यूज इन यूके स्पेशली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, किसी चीज पे अगर आपको दया दिखानी हो तो उसके लिए फेमस ओ इज लाइक अ वर्ड। किसी जानवर को भगाना हो, शू 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 इज लाइक ए कॉमन वर्ड, एवरी इंडियन यूज लाइक दैट, ओके? सो इज ए कॉमन इंटरजेक्शन सेंटेंस। किसी भी व्यक्ति को बुलाना हो अपने पास में, इज लाइक अ वर्ड। इज दैट क्लियर? ठंड लग रही हो, इज लाइक ए कंप्लीट इंटरजेक्शन सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके। किसी शब्द को दोबारा कहलवाना हो, मान लीजिए आप बैठे हो, आपको लगता है कि उसको हमें ये बात वापस रिपीट करवानी है उससे, हाँ 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 हाँ, इज ए कंप्लीट इंटरजेक्शन सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। इसी तरह से गुस्से के दौरान अपनी भड़ास निकालनी हो, गुस्से के दौरान अपनी भड़ास निकालनी हो, तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज करते, ओए ओए ओए, is like a word. Is a very common word. Please don't try to laugh. Is a just education points. I know it is something strange for you because you are listening these words from me first times. I know it. So you are laughing, smiling. It's obvious, no matter. But try to something serious, please. Okay, very good. नाउ नेक्स्ट, किसी को डराना हो या किसी के बुरे प्रदर्शन पे अपना भाव देना हो तो आप उसके लिए बू वर्ड यूज कर सकते हैं, बू। ओके,
बू इज ए सिंगल वर्ड. ओके, नाउ किसी को शाबाशी देनी हो, ब्रावो, कामरेड, यू कैन यूज कामरेड एंड ब्रावो, एंड ग्रेट भी यूज कर सकते हैं. किसी से मिलने के लिए, किससे मिलने पर आप कोई वर्ड यूज करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, हाय, हाय इज ए कंप्लीट सेंटेंस. कब? मीटिंग करने के दौरान. किसी से मिलने पर या किसी से बात करने तो हेलो, हेलो, बात करने के दौरान. ठीक है, किसी से मिलने पर या किसी का ध्यान पाने के लिए ए, ए, हे, लाइक दैट. दुख दिखाना हो, शौक दिखाना हो तो उसके लिए अलास. इज दैट क्लियर? खुशी दिखानी हो, हुरे, वाओ, लाइक दैट. एंड आप इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं, ये एंड हुरे इज ए कॉमन वर्ड. दोनों को आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. मान लीजिए आपको अपनी सहमति दिखानी हो, आपको कोई बंदा एग्री करना चाहता है, आपकी राय लेना चाहता है, और आपकी और दोनों की राय सेम बनती है, तो वो आप अपने मुंह से जब वर्ड निकले, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ राइट राइट, तो उस कंडीशन में आप वर्ड यूज कर सकते हैं. इसी तरह से अरे, इसका सही अर्थ होता है इट इज मल्टी यूजफुल. ओए, हो भी यूज कर सकते हैं अरे के लिए. अरे, अरे भैया, अरे भैया, अरे, इट्स मीन ओ भैया, ओ भैया, लाइक दैट यू कैन यूज. ओके, भूली हुई चीज एकदम वापस याद आ जाती है आपको, आहा, मिल गया, मिल गया, आहा इज ए कंप्लीट इंटरजेक्शन सेंटेंस. इज दैट क्लियर? इसी तरह से एकदम आप मान लीजिए कोई चीज से डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो एकदम आपके मुंह से आवाज निकलती है, इज लाइक वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक चूहा आ जाता है, चूहा आपको काट जाता है, तो आपके मुंह से अचानक जो आवाज निकलेगी वो इक की आवाज निकलेगी. इक इज ए पैनिक वर्ड, पैनिक सेंटेंस. किसी को चुप कराना हो, इज लाइक ए कंप्लीट इंटरजेक्शन सेंटेंस. अंडरस्टैंड? जब आप गुस्से में होते हो तो आपके मुंह से आवाज निकलती है लाइक दैट. अंडरस्टैंड? तब आपकी जीभ यानी टंग पूरे स्वेग पे होती है, ध्यान रखिएगा. इसी तरह से किसी से प्रभावित होने पे या आश्चर्यचकित होने पे वाव यूज किया था. वाव, आप किसी इंप्रेस हो गए या वंडर फील हो रहा है, तो आप ये कॉमन वर्ड है, यूज कर सकते हैं. यस, यस, कोई चीज पे आप एग्री हो गए, आपका आंसर यस है, तो उस कंडीशन में आप या भी यूज कर सकते हैं. या, YEAH, या एंड यस आर वेरी बहुत कॉमन एंड सिमिलर वर्ड्स. इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा खुश हो गए, yippee, yippee. देखिए, एक मैं इसके दौरान थोड़ा सा आउट ऑफ लीग जा रहा हूं. एक्चुअल में क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, यानी टॉम क्रूज एंड विराट कोहली, लाइक दैट, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होते हैं, वो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं. आप देखिएगा उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, जब भी वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो इन्हीं इंटरजेक्शन के साथ वो शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्ट में लिखना होता है, शॉर्ट में बोलना होता है, तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कोई चीज ना करने हेतु जब आपकी अनिच्छा होती है, आप कोई चीज नहीं करना चाहते हैं और आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपके मुंह से जो आवाज निकलेगी एज ए इंटरजेक्शन, वो आएगी टट, टुट, टट एंड टुट यू कैन यूज. इन इंडियन इंग्लिश बट अब्रोड टुट एंड टट यू कैन यूज. इज दैट क्लियर? जब हम किसी की बात सुन रहे हैं और बीच में हमें ऐसा लगता है ताकि अगले इंसान को लगे कि वो अपनी बात सुन रहा है, ठीक है ना? मान लीजिए मैं यामिनी की पूरी बात सुन रहा हूं, ठीक है, यामिनी बोल रही है, मैं सिर्फ सुन रहा हूं. यामिनी को लगे कि मैं उसकी बात, पूरी बात सुन रहा हूं, तो मुझे बात बात पर हर बार हर एक सेंटेंस में हाँ 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 यूज करना पड़ेगा. हाँ हाँ, अंडरस्टैंड? जब मेरे मुंह से ये निकलेगा तो यामिनी को 100% ट्रस्ट हो जाएगा कि सर मेरी बात को सुन रहे हैं. और मैं अगर नहीं बोलूंगा, अगर मेरी तरफ से कोई भी मैं वर्ड एक्सप्रेस नहीं करूंगा, तो यामिनी को लगेगा वी आर इग्नोरिंग, हम इग्नोर हो रहे हैं, वी आर नॉट पॉइंटिंग आउट. ठीक है ना? तो इस कंडीशन में हाँ हाँ वर्ड भी यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग टू कन्वर्सेशंस. इसके बाद देखिए, जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, आ आ आ आ आ is a common word you can use here. Understand? जब अचानक आपके शरीर में दर्द हो, आउच,
is a complete interjection sentence you can use here. So हमने आपके सामने totally 99% वी कैन से हमने यूज किए हैं और ये सेंटेंस आपके प्रॉपरली काम में आते हैं जो कि फिजिकल सिचुएशंस और फिजिकल फंडामेंट्स और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं जब आप इन्हें यूज लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी और जब भी अपने किसी सेंटेंस को आपको री एक्सप्रेस करना है तो आप इसे इनकी हेल्प से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ मोस्ट यूजफुल इंटरजेक्शंस। अब हम कंप्लीट इंटरजेक्शन वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो जनरली यूज किए जाते हैं। इसमें हम कहीं कहीं व्हाट और हाउ को भी यूज करेंगे जो जनरली यूज किए जाते हैं और करना भी जरूरी होता है ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। तो इनको भी हमने ऑलमोस्ट सभी को हमने इंक्लूड किया है, इन्वॉल्व किया है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो वी आर सॉरी फॉर दैट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वाव इट्स मीन मार्वेलियस। जब भी आपको वाव बोलना हो तो उस कंडीशन में आपको जो इंटरजेक्शन यूज करना है उसका होगा मार्वेलियस, ठीक है। शाबाशी देनी हो, वेल डन, ब्रेव। किसी की बहुत ज्यादा सुंदरता की तारीफ करनी हो, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, लेविस यू कैन यूज। अरे, ओ, हाय, वो मीन्स हाय। इंग्लिश में इसको वो लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखें। मेरे भगवान, ओ गॉड, ओ माय गॉड, आपने तो कमाल ही कर दिया भाई, डन वंडरफुल। ध्यान रखिएगा, आपने तो कमाल ही कर दिया। इसकी कोई एप्रोप्राइट और सुटेबल इंग्लिश नहीं है, इसको हम ग्रामेटिकली नहीं बना सकते, इसलिए हमने कहा था ना इंटरजेक्शन कंप्लीटली स्पोकन में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी इंग्लिश जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको यूज करना है डन वंडरफुल। बेशक बहुत कॉमन वर्ड है, इंडिया में ऑलमोस्ट हर इंडियन यूज करता, बेशक, सर्टेनली। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स गॉड। इसी तरह से भगवान की कृपा से आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो गॉड्स ग्रेस यूज करना है। देखिए, हमने यहां पे गॉड के बाद कोमा एस लगाया है। इस कोमा एस को हम इंग्लिश में बोलते हैं एपस्ट्रॉफी, और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक चैप्टर बना रखा है जो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप चाहे तो एपस्ट्रॉफी के बारे में पूरी जानकारी वहां से गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से भगवान आपको आशीर्वाद दे, मै गॉड ब्लेस यू, इसको अलग हमने ऑप्टेट कर दिया है, हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसको इंक्लूड कर दिया था। ये भी इंटरजेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। आपको भी कोई आपको धन्यवाद दे रहा है, आप भी दे सकते हो, आपको भी सेम टू यू, सेम टू यू। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। बड़े दुख की बात है साहब, बड़े दुख की बात है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ए मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो, ए मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो इज ए कंप्लीट इंटरजेक्शन सेंटेंस। इसी तरह से हे प्रभु मेरे, माय गुडनेस इज प्रभु मेरे। इसी तरह से सुनिए, हेलो इज ए कंप्लीट सेंटेंस। फटाफट करिए, जल्दी चलो यार, फटाफट करो ना, हरी अप, हरी अप। कितना डरावना, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। ओ प्यारे, ओ डियर, ओ डियर, कितने अपमान की बात है। हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ डिस्ग्रेसफुल यू कैन यूज। बड़ी फिजुल बात है यार। हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हाउ डेयर दे, उनकी इतनी हिम्मत। ये कंप्लीट सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, हम इसको मोस्टली मॉडल में यूज करते हैं, ठीक है। क्या खूब है साहब, बड़ा स्वीट, बड़ा स्वीट। चुप रहिए आप, चुप रहिए, क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज। हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, क्वाइट सो, क्वाइट सो। सचमुच भगवान राम आए थे, रियली, इंडीड, वास्तव में, सच में, इंडीड यूज, यू कैन यूज इंडीड। छी 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 छी, बदबू आ रही है, नेस्टी नेस्टी, छी छी इज ए कंप्लीट सेंटेंस, नेस्टी यू कैन यूज।
सावधान, सावधान रहें आप, कुछ भी हो सकता है। बीवेयर, बीवेयर, बीवेयर। कितनी दुख की बात है। व्हाट अ पिट्टी। देखिए मैंने कहा ना व्हाट और हाउ यूज किया जा सकता है, व्हाट यूज कर रहे हैं। व्हाट ए पिट्टी, ए क्यों है आर्टिकल, आर्टिकल हमेशा व्हाट के साथ है। व्हाट अ पिट्टी, कितनी दुख की बात है। स्वागत है श्रीमान जी, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। मैम का वेलकम मैम, ठीक है। हे राम, हे गॉड, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी शर्म की बात है। व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम। कितनी दुख की बात है। व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट ए ट्रेजेडी। क्या बेहूदगी है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। किसी की नजर ना लगे आपको, किसी की नजर ना लगे। द टच वुड, टच वुड। इज दैट क्लियर? ओके। क्यों नहीं, वाई नॉट, ऑफ कोर्स। क्या खबर है आज की? व्हाट्स द न्यूज, हॉट न्यूज। ओ, अरे हे, अच्छा ठीक है, ओके ओके। आप किसी को अलविदा कर रहे हैं, गुड बाय, गुड बाय। अच्छी बात है, ऑल राइट, ऑल राइट। ये क्या मुसीबत है यार। व्हाट अ बॉदर, व्हाट ए बॉदर। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, कम व्हाट मैं, कम व्हाट मैं। क्या दिमाग है भाई। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। कितना आश्चर्य है। व्हाट ए सरप्राइज, व्हाट ई सरप्राइज। बड़ी खुशी की बात है। हाउ जॉयफुल। हाँ ऐसा ही है। यस इट इज, यस इट इज। सो हमने आपके सामने 50 मोस्ट फेमस एंड कॉमन इंटरजेक्शंस को यूज किया है। ये ऐसे इंटरजेक्शंस है जो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज होते हैं। और दूसरी बात, इनके लिए हमें किसी ग्रामेटिकल एक्नॉलेजमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम बिना जीरो ग्रामर के इनको यूज कर सकते हैं और इनको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट तो सारे इजी हैं, कहीं कहीं काफ़ी चेंज है, अल्ट्रेशन है। तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इंटरजेक्शन टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं कोई ग्रामर नहीं है। आप बेधड़क जो आपके मन में है उसे आप शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।